हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम पढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उत्तर प्रदेश जीके। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसमें जो हमारा मेन फोकस होगा वो 3 एग्ज़ाम पर होगा। आने वाली यूपीएसआई भर्ती, यूपी कांस्टेबल भर्ती और यूपी ट्रिपल एससी पैट के थ्रू जो आने वाला सबसे पहले एग्ज़ाम है, पैट वाला जो एग्ज़ाम होगा 2026 वाला, उस भर्ती पर। ठीक है, इसमें जो हमारा आज जो मेन टॉपिक होगा वो होगा उत्तर प्रदेश का इतिहास। आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड जो कब बना, कहाँ से बना और किस प्रकार से बना, किस प्रकार, इन सभी चीज़ों पर हमारा विशेष फोकस होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को पढ़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उत्तर प्रदेश का जो मैप है ये आसानी से हमारे टेबल पर उपलब्ध होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा है बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं डायरेक्ट मैप से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना उत्तर प्रदेश का जो है ये स्टार्ट हो जाता है उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास के लिए हम क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश न केवल भौगोलिक इकाई है बल्कि गंगा यमुना सभ्यता तथा अद्वितीय प्रतीक है तथा संस्कृति का संगम भी है। लगभग 4000 वर्ष पुराना इसका इतिहास माना जाता है। प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया है तथा दुनिया का सबसे प्राचीन शहर नदियों के किनारे विकसित हुए हैं। प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश इतिहास की सभ्यता, मानव सभ्यता जितनी भी पुरानी है, गंगा के मैदान पर स्थित एक क्षेत्र प्राचीन काल तथा मध्य देश के नाम से जाना जाता था। हाल के उत्खननों में प्राप्त कलाकृतियां इसकी प्राचीनतम सिद्ध करती हैं। मानव सभ्यता के मुख्यतः पुरापाषाण युग, धातु युग व भारतीय इतिहास के 3 युगों में विभाजित किया गया है। ऐतिहासिक काल जो 3000 वर्ष पूर्व माना जाता है, अधो ऐतिहासिक काल जो 3000 ईसा पूर्व से और 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से और जो वर्तमान अभी तक भी माना जाता है। इन 3 कालखंडों में विशेष तौर पर इतिहास को जो है वो बांटा गया है। अब इसमें हमारा सबसे पहला होगा ऐतिहासिक काल, पाषाण काल भी जिसे हम कह देते हैं। मानव सभ्यता का आरंभ पाषाण युग में हुआ था। इसमें 3 भागों में बांटा गया। पाषाण युग, मानव जंगलों में सभ्यता का था तथा गुफा नदियों के किनारे रहता था, शिकार करके भोजन प्राप्त करता था। और प्रमुख स्थल इसमें जो पाए गए हैं, जो हमारे उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, बेलन घाटी जो सोनभद्र में स्थित है, सिंगरौली घाटी, वाराणसी, चकिया। ठीक है, बेलन घाटी में निम्न, मध्य, उच्च पुरापाषाण काल के अवशेष मिले हैं। लोहदा नाले में हड्डी की देवी की मां की अद्वितीय मूर्ति मिली है। मध्य पाषाण युग, प्रमुख स्थल सराय नाहर राय, मेहताना और झोपड़ीनुमा आवास, कब्रें, भट्टियां, हड्डियों से बने हुए आभूषण, पत्थर के औजार मिले हैं। लोखियारा इलाहाबाद में 17 कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम नवपाषाण काल पर आ जाते हैं। नवपाषाण काल में हम क्या करते हैं? प्रमुख स्थल जो रहे हैं, कोल्डिहावा, महागंडा और जी पंचोह, बेलन नदी की घाटी पर प्रयागराज से रिलेटेड है। प्रमुख प्राचीन कृषि केंद्र के साक्ष्य 1919 प्राचीन जो कृषि केंद्र है उसके जो साक्ष्य मिले हैं 9000 से 8000 ईसा पूर्व में मिले हैं। कच्ची ईंटें, घास भूसे से बने हुए आवास, अनाज के खेत के प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल से उत्तर प्रदेश में बहुत सारे स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो आ जाता है अधो ऐतिहासिक काल, धातु युग जिसे हम बोल देते हैं, या ताम्रपाषाण काल जिसे हम ताम्रपाषाण काल भी बोल सकते हैं। मानव ने तांबा, कांसा,
व लोहा प्राप्त करना शुरू कर दिया था। पत्थर से बने हुए औजार के संयुक्त उपयोग शुरू हो गए थे। काल खंड जो होगा इसमें हमारा वो होगा 3000 से और 500 ईसा पूर्व तक ये हमारा विशेषतः कालखंड माना जाएगा। इसके बाद में हमारे जो प्रमुख स्थल माने जाते हैं, प्रमुख स्थल जो है हमारे वो मेरठ हो गया और सहारनपुर हो गया। तो ये जो कांसा युगीन जो सभ्यता है, कांसा युगीन सभ्यता में इसमें जो है हमारे प्रमुख केंद्र मेरठ व सहारनपुर थे। कांसा बनाने की विधि तांबा टिन का मिश्रण का भी विकास हो गया था। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी इसे कहते हैं। इसका जो कालखंड रहा है वो 3500 से 1300 ईसा पूर्व तक पीर पकव काल जिसे हम कह देते हैं 2600 ईसा पूर्व से और 1900 ईसा पूर्व तक रहा है। दक्षिण एशिया की पहली नगरीय सभ्यता यही मानी जाती है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित आलमगीरपुर यानी कि मेरठ और हिंडन नदी जो है इसमें जो है हमारे अपर गंगा कैनाल और हिंडन नदी के मध्य में अक्सर जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिलते रहे हैं। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी विशेषता खोज की गई थी। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, माला, बेलन, पशु के चित्र, लिपि के प्रमाण मिलते हैं। अन्य स्थल हुला सहारनपुर, बहागांव बागपत व मानपुर बुलंदशहर, कैराना शामली, माड़ीगांव मुजफ्फरनगर में भी इसके बहुत से अवशेष मिले हैं। ठीक है। इसके बाद में वैदिक काल हो गया हमारा 1500 से और 500 ईसा पूर्व तक। प्रारंभ में भारत में आर्यों के निवास का केंद्र सप्त सैंधव या 7 नदियों के क्षेत्र था जिसमें सिंधु, सरस्वती, सतलुज के बाद में सिंधु, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम नदियां मानी जाती है। ये हमारी जो है 7 नदियों के क्षेत्र माने गए हैं जिनके बीच आर्य या दासों के इस क्षेत्र के कब्जा कर लिया था तथा उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। उन्हें भी इस क्षेत्र में सभ्यता की नींव रखी। यह आर्यों के निवास के दौरान ही था। महाभारत, रामायण, ब्रह्म व पुराण जैसे महाकाव्य की रचना इसी कालखंड में हुई है। उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से यमुना, गंगा के दोआब, हिमालय व विंध्याचल इसके आसपास के क्षेत्र में फैले हुए थे जिसे वैदिक साहित्य में मध्य देश कहा गया है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुरु या पांचाल या काशी, वाराणसी के राज्य क्षेत्र में आते हैं। कुरुक्षेत्र मेरठ से दिल्ली, हरियाणा तक फैला हुआ क्षेत्र है जिसकी प्रारंभिक राजधानी आसनदीव थी। वह हस्तिनापुर के नाम से बेहतर जाना जाता है। पांचाल राज्य गंगा के मैदान कानपुर, वाराणसी तक फैले हुए हैं। वर्तमान में बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद इनमें से शामिल थे। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य जिसका वर्तमान में रूप फर्रुखाबाद के रूप में हो चुका है। काशी राज्य वर्तमान में वाराणसी में स्थित है। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। वैदिक काल के बाद आर्यव्रत में महाजनपदों की राजनीति एवं शासन स्थापित हुआ है। महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इनमें से जो मुख्यतः है जो उत्तर प्रदेश में महाजनपद की राजधानी का विविध निम्नलिखित तालिका में दिया गया है। जैसे
कौशल जो है वो वर्तमान में श्रावस्ती में स्थित है। अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती और लखनऊ में स्थित है। काशी वाराणसी में स्थित है। वाराणसी क्षेत्र में स्थित है। कुरु इंद्रप्रस्थ, मेरठ, जिसमें पांचाल वो मेरठ, हस्तिनापुर व दिल्ली जैसे क्षेत्र स्थित हैं। पांचाल। काम्पेल्य रोहेलखंड क्षेत्र में, बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद में इसका मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं। सूरसेन की जो था वो था मथुरा क्षेत्र, संपूर्ण मथुरा क्षेत्र में। वत्स्य की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी। प्रयागराज से आधुनिक क्षेत्र में, प्रयागराज या आधुनिक क्षेत्र में इसके अवशेष मिलते हैं। मल्य की थी पावा या कुशीनारा, जो आधुनिक समय में कुशीनगर क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद में चेदी की थी मुक्ति शुक्तिमती, आधुनिक बुंदेलखंड क्षेत्र में थी। गणराज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश में 7 गणराज्य थे। ये शक, कौशल्य, मौर्य, कुशीनगर के मल, पाव के मल, मग व कलाम जैसे गणराज्यों में शामिल लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। उत्तर प्रदेश में 8 महा बौद्ध और जैन धर्मों के प्रकार में महत्वपूर्ण स्थान निभाए हैं। गौतम बुद्ध का जन्म शक्य गणराज्य में हुआ था, जो कौशल जनपद के अंतर्गत आता है। इसके पिता शुद्धोधर शोके के प्रमुख थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में मर्गदाव या हिरण वन में दिया था। जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण, जिसमें नवक्षत्र संस्थान से प्रस्ताव 483 ईसा पूर्व से 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हिरणवती नदी के जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थ ऋषभदेव का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के नव वंश के राजा अशोकसेन के पुत्र थे। अब अगला जो आ जाता है वो हो जाता है मौर्य काल, जो 321 से 183 ईसा पूर्व तक है। मौर्य राजवंश से संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। 321 से 297 ईसा पूर्व तक। उत्तर प्रदेश, जिसके पिता वर्तमान में गोरखपुर जिले के पास कोलिय गणराज्य के तहत मौर्य नामक एक छोटा राज्य स्थापित किया गया था। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जाना जाता है कि मार्गदर्शन और साहसिकता के चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर मगध को साम्राज्य बनाया, सम्राट बने। इसने साम्राज्य में कौशल, काशी, आज का उत्तर प्रदेश शामिल है। चंद्रगुप्त मौर्य ताम्रपत्र अभिलेख गोरखपुर के दक्षिण भाग में सोहगोरी नामक स्थान पर स्थित है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और अशोक मौर्य सम्राट के शासक बने। कलिंग विजय के बाद अशोक ने साम्राज्यवादी विस्तार की नीति के बजाय धम्म विजय की नीति अपनाई। उत्तर प्रदेश में अशोक के 5 अभिलेख व शिलालेख पाए गए हैं। प्रथम जो है वह है प्रयागराज और मेरठ में प्रमुख स्तंभ शिलालेख है। सारनाथ व कौशाम्बी में लघु स्तंभ शिलालेख है। अहरोरा या मिर्जापुर में लघु स्तंभ शिलालेख है। इन सभी शिलालेखों की भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी है। सारनाथ स्तंभ शिलालेखों के सिंह, शीर्ष और भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। अशोक ने उत्तर प्रदेश के कई स्तूप बनाए हैं, जिनमें से सारनाथ में पाए जाने धन्य व चौखंटी स्तूप प्रमुख हैं। शुंग या कु या शक या कुषाण या गुप्त काल। मौर्य काल में पुष्यमित्र शुंग ने
ब्रह्मदूत की हत्या कर शुंग साम्राज्य की स्थापना की। शुंग के बाद 73 ईसा पूर्व में कव्य राजवंश स्थापित हुआ। शक आक्रमण 57 ईसा पूर्व में हुआ, जिसके बाद जैन ने विक्रमादित्य ने शकों को हराकर विक्रम संवत की स्थापना की। दूसरे शक आक्रमण के बाद कुषाण शासक कनिष्क ने पुरुष पूर्व वर्तमान पेशावर से शामिल हुए। वह उत्तर प्रदेश के मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। मथुरा कला शैली कुषाण काल में अपने चरम पर पहुंच गई। इससे अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा गुप्त काल। गुप्त काल हम अगले वीडियो में समझाएंगे गुप्त काल के बारे में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।